हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं भी चला दोस्त तो अच्छा कर लीजिए। टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है। ठीक है, चलिए मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्त, नीट 2019 का। ठीक है, नीट 2019 का दोस्त जो आज हम टॉपिक यूज करेंगे वो टॉपिक का नाम होगा कूलम्ब्स लॉ। क्या होगा दोस्त? कूलम्ब्स लॉ नाम होगा। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तभी मैं वो रिकॉल करा देता हूँ कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स जनरेट होता है दोस्त, ठीक है, उसको लोग क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। कि दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लग रहा है, ये कौन बताएगा? कूलम्ब्स लॉ बताएगा। चीजों को एकदम समझिएगा दोस्त अच्छी तरह से। जो फॉर्मूला होता है, एक होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर? जो के का जो वैल्यू होता है दोस्त वो चेंज करता है। वो डिपेंड अपॉन द मीडियम, कि मीडियम पे वो चेंज करता है। इसके का जो वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्त? ठीक है, आइए भाई, याद रखिए के जो है वो मैं मीडियम पे डिपेंड करता है। ईयर पे कुछ और होगा, अदर मीडियम में कुछ और होगा, उसके भी फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, बट वो क्वेश्चन आएगा तो मैं उस टाइम वहां पे मैं डील करूंगा। ठीक है भाई, 2019 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिएगा एकदम अच्छे से। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छा दिया है। दो चार्ज है दोस्त, ठीक है, ए है और बी है। कोई दिक्कत? हमने यहाँ पे बनाया दो चार्ज है, ए हो गया और बी हो गया। ठीक है, एक में है मेरा प्लस क्यू, बहुत अच्छा दोस्त। एक में है मेरा माइनस क्यू, बहुत अच्छा दोस्त। एक में मेरा प्लस क्यू, एक में मेरा माइनस क्यू। ठीक है, आर प्लेस एट द सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। कोई बात नहीं दोस्त, जो बीच का डिस्टेंस है उसको आपने टी मान लिया। एंड जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो क्या जनरेट हो रहा है? एफ हो रहा है। तो भाई यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, एफ बराबर के, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे साइन इसलिए लेते हैं कि साइन ने आपको क्या बता रहा है? अट्रैक्शन का बता रहा है कि जब प्लस और माइनस होगा तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कोई दिक्कत? भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ से आता है कि इफ जब 25% चार्ज मेरा ट्रांसफर हो रहा है ए से बी में, तो फोर्स कितना होगा दोस्त? ये आपसे एग्जामिनर पूछा। भाई कोई जान नहीं है, आ जाइए। ठीक है, ये पहले ए था, ये बी था। इसमें कितना प्लस चार्ज था, इसमें कितना माइनस चार्ज था। भाई 25%। ठीक है दोस्त, नहीं आता नहीं आता है, सीखना है। 25% कितना? 25/100 करना था। फोर पे कितना दोस्त ट्रांसफर हुआ? Q/4। तो भाई यहाँ से यहाँ जो चार ट्रांसफर हुआ ना दोस्त, कितना हुआ? Q/4 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कितना प्लस Q/4, हम माइनस कितना होगा? Q/4 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा? माइनस Q/4 और प्लस Q/4। बहुत लोगों को दोस्त दिक्कत होगा कि सर यहाँ पे माइनस क्यों है, यहाँ पे प्लस क्यों हुआ। भाई इस चीज को समझिएगा। भाई ये माइनस इसलिए हुआ ना कि ये ट्रांसफर किया है इसको। भाई समझना भाई, इसके पास 100 रुपया था, इसके पास 100 रुपया, कोई दिक्कत? ये 25 रुपया इसको दे दिया। ठीक है, तो भाई 25 रुपया देगा कितना? 75 बचेगा। और इसके पास कितना होगा? 25 रुपया बढ़ गया तो कितना होगा दोस्त? 125 रुपया। समझ में आया? अब क्लियरिटी आ गई दोस्त। ठीक है, तो जो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा? ठीक है, 3Q/4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? -3Q/4 आएगा। कोई दिक्कत भाई? तो नया जो एफ डैश आएगा कितना है? K Q1 Q2/R²। तो एफ डैश बराबर कितना है? के, ठीक है, 3Q/4 कितना है? 3Q/4/R²। तो जो नया आएगा वैल्यू कितना है दोस्त? 9Q² बाई 16R²। थोड़ा सा एक पेज में यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, एक पेज में यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। तो यहाँ पे दोस्त ये जो एफ डैश आएगा कितना है? के, सॉरी, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इरेज करना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा कितना आएगा दोस्त? ठीक है, के 9Q² बाई 16 R²। आर मान ले, डी मान ले, भाई कोई दिक्कत नहीं है। जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल दिए। कितना है? 9/16 K Q² बाई D²। ये कितना वैल्यू था दोस्त? ये था मेरा एफ। यहाँ पे जो एफ डैश आएगा कितना है दोस्त? 9/16 एफ आएगा। ये आपका आंसर होगा दोस्त, अकॉर्डिंग टू जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जब हम लोग बात करेंगे तो मेरा जो आंसर नंबर है वो कौन सा दोस्त? सी आया। थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दो पॉजिटिव आयरन है, ठीक है भैया, भैया दो पॉजिटिव आयरन है। ठीक है, दो पॉजिटिव आयरन है। ठीक है, एक है मेरा क्यू, एक है मेरा क्यू। बहुत अच्छी बात है। इच द कैरिंग द चार्ज क्यू। देखो यहाँ पे दे दिया स्मॉल क्यू। ठीक है भाई, जब स्मॉल क्यू दे दिया तो हमने स्मॉल क्यू ही लेके चलेंगे। ठीक है,
हम क्या लेंगे दोस्त, स्मॉल क्यू लेके चलेंगे। आइए, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे स्मॉल क्यू, ये हो गया मेरा स्मॉल क्यू। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, जो डिस्टेंस दिया है ये दोस्त ए दिया, बहुत अच्छी बात है। इफ द फोर्स रिप्रेजेंट बिटवीन द आइटम्स, ठीक है भाई। भैया क्या पूछ रहा है समझिए, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा, मिसिंग फ्रॉम द ईच आयरन। भाई अभी जब भी आप उनको सॉल्व करते हैं ना, सबसे पहले आप गिवन लिखिए दोस्त, गिवन में क्या लिखा होगा। माफ कीजिए, थोड़ा सा राइटिंग अभी सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है, फिर कंटिन्यू हो जाएगा। सबसे पहले गिवन, गिवन के बाद आप उसमें डायग्राम बनाइए, कि डायग्राम अगर बन सकता है तो सबसे पहले भैया डायग्राम बनाने का ट्राई कीजिए। उसके बाद उस पर कंसेप्ट दीजिए, कौन सा इसमें फॉर्मूला पुट करना है, देन कैलकुलेशन। ये होता है दोस्त, फॉर्मेट होता है उनका सॉल्व करने का। क्लियर, कोई दिक्कत। आइए, तो तो 1 मिनट रुक जाइए ना। ठीक है, तो इसकी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये समझने का ट्राई कीजिएगा दोस्त, ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें जो ट्राई कीजिएगा, इसमें क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास एक चार्ज है, एक है मेरा स्मॉल क्यू, ये है मेरा स्मॉल क्यू, ये है मेरा डी डिस्टेंस। इस पे जो फोर्स लग रहा है मेरे भाई, कितना लग रहा है यहाँ पे, F बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस डी। तो इसे पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन। भाई ये कंसेप्ट चार्ज का है, अब थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ, क्वाड्रेशन ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं क्यू बराबर एन इंटू ई। भाई क्यू क्या होता है, चार्ज ऑन बॉडी, एन क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल, ई क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत। तो भाई भैया यहाँ पे एन बराबर क्यू अपॉन ई, कोई दिक्कत दोस्त। इसी तरह से जब हम बात करना चाहेंगे, इसी तरह से जब हम इस मैटर पे बात करना चाहेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एन बराबर कितना रहा दोस्त, क्यू बाई ई आ रहा है। हमको क्यू चाहिए दोस्त, हमको क्यू चाहिए, तो क्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से एफ बराबर के, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस का डी स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्त। तो हम यहाँ पे एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्त। तो सर हम यहाँ पे क्यू स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे, कितना का एफ आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर। तो इसका जो क्यू का वैल्यू है दोस्त आएगा, आएगा अंडर रूट, ठीक है, एफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर। दोस्त इसका वैल्यू हम लोग कहाँ रख देंगे, इसका वैल्यू हम लोग कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्त, के एन बराबर क्यू स्क्वायर बाय, सॉरी, क्यू बाई ई। ठीक है, तो जब इसकी यहाँ पे बात करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त, एन बराबर क्यू का वैल्यू कितना हो गया दोस्त, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर बाय ई। कोई दिक्कत। ठीक है, देखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन यहाँ पे मैच करने के लिए यहाँ पे एन बराबर क्या किया गया है कि यहाँ भी ई से मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसके अंदर क्या होगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट पूरा का होल स्क्वायर ले लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। दिक्कत। ये आपका हो गया दोस्त आंसर, इसको बोलेगा ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा दोस्त, इसमें होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, यहाँ पे भाई 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 यहाँ पे ऐप छूट रहा है, यहाँ पे ऐप छूट रहा है, यहाँ पे ऐप छूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर मेरा, देखिए अंडर रूट में एफ, ठीक है, नीचे है ई स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्त, सी आएगा। जब हम इसकी बात करेंगे, तो क्या होगा दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा। ओके, कोई दिक्कत होगा दोस्त, कंफ्यूजन होगा तो उसको आप लोग, ठीक है, कमेंट। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये जो दोस्त क्वेश्चन है, ये है आपका नीट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, धुआं धुआं कर देंगे सबसे पहले। आइए, ये जो क्वेश्चन है, ये है मेरा नीट, ठीक है, 1999। आई होप दुनिया में नहीं आएगी कोई क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, 99 क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। इसमें आपका कंसेप्ट कोई लोग चेक कर लेगा। मैं आपको बोला था कि जो कूलम्ब फ्लो होता है वो मेरा मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई दिक्कत, उसी पे क्वेश्चन बेस्ड किया। क्या बोला कि वेन एज ईयर, क्या दोस्त, ईयर, ईयर को रिप्लेस कर दिया, बहुत अच्छा, यहाँ डायलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट के पे। ठीक है दोस्त, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस कितना लेगा आपको, वो बनाना, वो बताना मेरे भैया। ठीक है, एक चार्ज है, ये है मेरा क्यू, ये मेरा क्यू, ये कितना डिस्टेंस, कितना डी है। तो यहाँ पे एफ बराबर कितना, के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्त।
लेकिन इसमें भाई के का वैल्यू चेंज हो रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या लिखेगा कि ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? इसको मान ले ऑप्शन नंबर ए, इसको उड़ा दे ससुरा, इसका कहीं पे कोई काम नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे उड़ाते हैं, इसको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हम लोग नहीं देंगे। चलिए ठीक है दोस्त, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ ना भाई, अब क्या किया ना कि इसको उठा के हम लोग डायरेक्टिक मतलब एयर इज रिप्लेस बाय द डायरेक्टिक मीडियम के पे इसको रिप्लेस किया। तो इसका जो एफ डैश आएगा दोस्त, कोई भी मीडियम जो होता है, तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू स्मॉल के बाई डी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्त? ये के क्या है? ये के है कांस्टेंट, इसको बोलते हैं डायरेक्टिक मीडियम। तो इसका एफ डैश बराबर कितना आएगा? 1 अपॉन, ये हम लोग यहाँ लिखें, ये कितना हो गया दोस्त? क्यू स्क्वायर, ये कितना हो गया? इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर। जो अभी जस्ट आपने इसका वैल्यू क्या लिखा है? एफ रखा है, तो यहाँ पे एफ डैश बराबर क्या आएगा दोस्त? एफ बाई के आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त? बी होगा। मतलब बी कैसे होगा कि क्या करेगा दोस्त? ये डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा बाय द के टाइम्स क्या करेगा दोस्त? डिक्रीज करेगा। भाई ये 3 क्वेश्चन मैं आपको कुल्हन पे कराया हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन नीट का। ठीक है, रिमेनिंग जो इसका, ठीक है, 3 क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा, वो कुछ अच्छे क्वेश्चन है, उसमें कुछ 11th कंसेप्ट यूज होंगे। ठीक है, आई होप कि 11th आप लोग का पूरा धुआं धुआं होगा। ठीक है, तो उस थोड़ा सा बेस बना देंगे तब वो क्वेश्चन को मैं आगे करा दूंगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्त वो है मेरा फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। मतलब क्या है कि एक, देखिए जैसे देखिए चार्ज पढ़ते हैं हम लोग, फिर दो चार्ज के लिए कूलम्ब लॉ पढ़ते हैं, फिर दो से ज्यादा चार्ज आते हैं, तो फोर्स और मल्टीपल चार्जेस, ये मेरा टॉपिक है दोस्त। ठीक है, इसी को फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्त, ओके। हेलो एवरीवन। चलिए दोस्त, जो हम लोग अभी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये जो टॉपिक है ना दोस्त, ये जो टॉपिक हम लोग यूज कर रहे हैं, ये जो टॉपिक है, ये क्या, कोई बात नहीं, आपको टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, फोर्स बिटवीन, ठीक है, मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, जो बेस्ट हो भाई, इससे से जो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा गॉस लॉ से आता है। उसमें आपको अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। ये 2023 का क्वेश्चन, ये 1995 क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। जो भी मेरे चाचा सेट किए हैं, सॉरी, जो भी एग्जामिनर को हम प्यार से चाचा बोलते हैं, जो भी ऐसे चाचा क्वेश्चन सेट किए हैं, बहुत धांसू क्वेश्चन सेट किया है। भाई क्या बोला? एक चार्ज है, ठीक है भैया, एक चार्ज है, इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज, इक्वल चार्जेस क्यू। ठीक है, द सिस्टम इज द थ्री चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम जहां भी आएगा ना, कसम खा लेना ससुरा, कसम खा लेना, इक्विलिब्रियम जहां भी आएगा, इसका मतलब क्या होता है कि एफ नेट बराबर जीरो होता है। बोलोगे सर, बताए ना कि सर एफ नेट बराबर जीरो कैसे होता है? अरे भैया सुनिए, हिमालय को ब्लॉक रखा देखिए, क्लास 11 आइए तो सुनिए, ये आपको लपेटेगा, इसमें कंसेप्ट देगा क्लास 11 का। क्लास में तो पढ़े तो नहीं थे। ठीक है, क्या कहते हैं? तो रेस चलाए थे, चलाइए, क्या कीजिए। ठीक है, आइए, एक मिनट, इक्विलिब्रियम। भाई इस पे मान ले कि यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस पे भी कितना? 2 न्यूटन फोर्स, भाई इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जहाँ पे नेट फोर्स मेरा क्या होता है दोस्त? जीरो होता है। नेट मोमेंटम क्या होता है? जीरो होता है। क्या बोलेगा? डेफिनेट जीरो बोलेगा। जहाँ पे इक्विलिब्रियम का भाई कंसेप्ट आ गया, डेफिनेट क्या हुआ? जीरो आ गया। मेरे भाई, मेरे दोस्त, ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये हो गया दोस्त क्यू, ये हो गया क्यू, बहुत अच्छा सर। ठीक है, यहाँ पे क्या मान लीजिए, यहाँ पे सेंटर पे क्या दिया? क्यू दिया। भाई डिस्टेंस की कहीं बातें सुनने नहीं किया भाई। हम डिस्टेंस मानेंगे 2L। सर कहीं लिखा 2L? ना ना भाई ना, 2L मानना बहुत दिक्कत है, लेकिन L माने ना भाई, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? L/2 हो जाएगा, क्योंकि तुमको कैलकुलेशन में दर्द देगा। हम 2L इसलिए माने ना क्योंकि यहाँ पे इसको हम L मान सके। ठीक है, मैं कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इसका नाम दे दो भाई, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर, मजा आ रहा है पढ़ने में और आएगा। देखिए, तो इसमें क्या बोला कि फोर्स निकालना है, F AB, ठीक है, F+F AC इक्वल टू जीरो करेंगे। भाई नहीं कर, तेरा मन है AB कर, तेरा मन है BC कर, हमको से कोई मतलब नहीं है। फोर्स जो AB पे होगा दोस्त कितना होगा? यहाँ पे के क्यू स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा? 2L, 2L कितना? होल स्क्वायर, बहुत अच्छा सर। प्लस कितना होगा? के कितना होगा? देख भाई, यहाँ पे दो चार्ज है, कितना है? एक कैपिटल क्यू, एक स्मॉल क्यू, और नीचे कितना? L स्क्वायर इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत? ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पेज की तरफ स्लाइड करते हैं।
ठीक है, अब आइए दोस्त, यहाँ पे कितना ना, यहाँ समझिएगा, के को, भाई के हमको इक्वल दिख रहा है, क्यू इक्वल दिख रहा है एल स्क्वायर, मतलब के क्यू, ठीक है, एक में कितना एल स्क्वायर। देख भाई एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, रोना मत बाद में, सर उड़ा दिए, समझ। ये कितना क्यू बाई फोर, कोई दिक्कत भाई। के देख के कॉमन ले लिए, ठीक है, क्यू से क्यू स्क्वायर है दोस्त, यहाँ पे क्यू है कॉमन ले लिए, यहाँ पे एल स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्यू बाई फोर है, प्लस प्लस यहाँ प्लस है, कितना है स्मॉल क्यू, ठीक है, इजकल टू जीरो, कोई दिक्कत दोस्त। ये पार्ट कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, जब जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कितना के क्यू बाय प्लस क्यू इजकल टू जीरो। तो हैंस यहाँ पे क्यू बराबर कितना रहेगा दोस्त, माइनस क्यू बाय फोर। बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर ए हलवा हलवा क्वेश्चन है, क्या करोगे भाई, तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आता है जो कि आप लोग बोलते हैं सर बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है फिजिक्स में। ऑप्शन नंबर ए। ओके, गुड लक। हेलो एवरीवन, आइए, सब जितने क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्त, सब बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके साथ डील करेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है दोस्त, ये नीट का, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपका नीट 1998 का क्वेश्चन है, 1998 का क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। क्या है ये, क्या है 98 का क्वेश्चन है, समझिए, ट्राई कीजिएगा दोस्त, ठीक है। कब का क्वेश्चन दोस्त, 1998 का क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन में हल्का सा एग्जाम में ट्विस्ट किया है कि मेरा मास एम है, ठीक है, चार्ज क्यू है, इज प्लेस एट द रेस्ट पे, रेस्ट पे, मैं बोली मतलब मेरा बोलने की चीज को समझिए, रेस्ट पे है। क्या है मेरा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है भैया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया, ई दिया। अब क्या उसको रिलीज किया, कैसे बोलते हैं हम लोग, हल्का सा पॉइंट देते हैं उसको, हल्का सा पुश किया, मतलब रिलीज किया। तो भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है बस, और कुछ नहीं पूछ रहा। डिस्टेंस कितना ट्रेवलिंग किया, बाय डिस्टेंस ट्रेवलिंग किया। आइए, ये भाई मेरे दोस्त, ये मान लो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। यहाँ पे मान लो मेरा चार्ज क्यू है, कोई बात नहीं सर, ठीक है। ये क्या है दोस्त, चार्ज क्यू है, मास क्या है, एम है, ठीक है। इस रेस्ट पे बहुत अच्छा बात है, एंड रिलीज, जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है। रिलीज किया तो इसका जो डिस्टेंस जो चला ना दोस्त, ये कहाँ चला, बाई पे चला, तो इसका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ऑप्शन आपसे ये पूछ रहा है मेरे भाई। भाई एक चीज समझिए, जब भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछेगा, तो आप कहाँ जाएगा, वर्क डन में जाएगा। अब वर्क डन फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी एस, ठीक है। तो एफ कितना हुआ, क्यू इंटू ई, डिस्टेंस कितना चला हुआ, बाई चला हुआ। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है क्यू ई बाई, जो ऑप्शन नंबर है दोस्त, वो मेरा बी है, ठीक है। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, अच्छे से पढ़िए, चिल रहिए, नंबर क्वेश्चन को रिपीट कीजिए भाई, थोड़ा सा लिमिटेड टाइम है, मैं ट्राई करूंगा क्वेश्चन बढ़ाने, एटलीस्ट कम से कम मेरे भाई 50 क्वेश्चन आप डेली लगाइए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। सर बोले सर 50 क्वेश्चन कहाँ से लेके आए, मेरे भाई 25 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस का कीजिए, और 25 क्वेश्चन आप आगे बढ़िए, ठीक है। आज भाई 25 है तो कल 55 पे एक, इसके बाद 60 में, फिर 75, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन, मिनिमम टू मिनिमम 100 क्वेश्चन। अब टाइम आ गया दोस्त, पढ़ लीजिए, ठीक है, और अपना एंजॉय कीजिए, ठीक है, ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच। चलिए, आइए। सो दोस्त सुनिएगा, आज की मैं एक शायरी, वो उसके लिए है जो उसको मोटिवेशन है, पढ़ने का भाई पढ़ ले। टूटे हुए कांच की तरह इतना चूर हो गए हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, टूटे हुए कांच की तरह चकना चूर हो गया है, किसी को चुभ ना जाए, किसी को चुभ ना जाए, इसलिए सबसे दूर हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी को चुभ ना जाए, इसलिए सबसे दूर हो गया। अच्छे से पढ़िए, एंजॉय कीजिए, अच्छा खाइए, और भगवान का नाम लीजिए, बस।